आज के वीडियो में जो पुरुष है उसके औजार से रिलेटेड मैं आपको 11 चीज़ें प्रॉब्लम ऐसी बताऊंगा जिसकी वजह से या तो वो महिला पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाता या फिर इसको रिलेशनशिप बनाने में उसकी लाइफ का जो प्लेजर अचीवमेंट करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है। वो सारी 11 पॉइंटों को मैं डिस्कस करूंगा और उसका नेचुरल तरीके से हम कैसे ट्रीटमेंट उसका इलाज कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर आ सकते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। और मेन फोकस हमारा रहेगा कि मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष है जो अपने पार्टनर को एक प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी अचीव कर पाए। अगर किसी पुरुष में ये प्रॉब्लम है तो हम बात करेंगे 11 प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और साथ में आपको ये भी मैं बताना चाहूँगा, आप ये सोचते हैं कि हमारे इस औजार में प्रॉब्लम है या यहाँ हमारे स्पर्म जो हैं यहाँ प्रॉब्लम है, जो स्पर्म है इनकी वजह से प्रॉब्लम है, या स्पर्म जल्दी बाहर आ जाते हैं या हमारा खड़ा नहीं होता, ये बहुत सी प्रॉब्लम है। यही प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हमारे माइंड से भी हैं। जो हार्मोन हमारे जिम्मेदार हैं वो भी ब्रेन के हार्मोन जिम्मेदार हैं। तो इस चीज़ को पूरा समझने के लिए हम एक एक चीज़ चलते हैं। देखो, महिला को प्रेग्नेंट करने के लिए हमें स्पर्म की आवश्यकता होती है। जो स्पर्म हमारे टेस्टिस में बनते हैं, ये टेस्टिस हैं जो गोलियां हैं, इसके अंदर जो स्पर्म बनते हैं ये हो सकता है लो स्पर्म काउंट, यानी जितना हमें स्पर्म चाहिए, यानी 1 ml के अंदर हमें 20 मिलियन स्पर्म चाहिए। ठीक है, 20 मिलियन स्पर्म चाहिए, या तो 1 ml के अंदर 20 मिलियन स्पर्म ना हो, और मिनिमम जो यहाँ से जो आपका फ्लूइड निकलता है, पानी निकलता है, हमें 2 ml चाहिए प्रेग्नेंट अचीव करने में। नॉर्मल इंसान का 3 ml 4 ml 5 ml तक होता है ये, पर 2 से कम नहीं होना चाहिए। और उसमें भी फिर हम 1 ml बाहर लें, उसको जांच करें तो जो सीमेन की जांच करें तो उसमें 1 ml के अंदर हमें कितना चाहिए, 20 मिलियन, या 2 ml के अंदर चाहिए हमें 40 मिलियन स्पर्म चाहिए। अब इन स्पर्म की भी बात करें, देखो इनमें से कुछ एबनॉर्मल स्पर्म होंगे जिनकी बनावटी खराब है या उसको पुअर मोटिलिटी, वो गतिशील नहीं कर सकते। हम देखें कि एक स्पर्म है, उसका एक सिर होता है, फिर एक बॉडी होती है, फिर एक पूंछ होती है। ठीक है, ये सिर जिम्मेदार होता है प्रेग्नेंट करने के लिए, पर इसको मूवमेंट कराने के लिए पूंछ जिम्मेदार होती है, और जो ये बॉडी पार्ट होता है ये भी जिम्मेदार होता है एनर्जी देने के लिए, तभी जाके ये गति कर पाता है। और दौड़ता दौड़ता यहाँ से निकल के दौड़ता दौड़ता फैलोपियन ट्यूब होती है महिला की, वहाँ पहुँचता है और वहाँ जाके जो अंडे को भेजता है, इसलिए उसका सिर बहुत अच्छा चाहिए। तो यानी ये 3 प्रॉब्लम प्रेग्नेंट करने के लिए चाहिए, और साथ में चाहिए हमारा ये औजार जो वहाँ तक सीमन को पहुँचाए महिला के प्राइवेट पार्ट तक। अब हम बात करें कि ये 3 चीज़ें सही कब होंगी, जब हमारा गोनाडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है, कहाँ से, ब्रेन के अंदर, जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। और ये गोनाडोट्रोपिन इस ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्र पार्ट के अंदर LH हार्मोन, FSH हार्मोन, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये 3 हार्मोन होते हैं। ये महिला के अंदर भी ये 3 हार्मोन ही होते हैं। और आपने देखा होगा महिला का कई बार जांच कराते हैं तो LH हार्मोन, FSH हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन दूध, जब महिला के दूध बनता है उस टाइम ये ज़्यादा होता है, तो ये हार्मोन नॉर्मली कम होना चाहिए, और ये दोनों हार्मोन LH और FSH ज़्यादा होना चाहिए। जब ये हार्मोन ज़्यादा होंगे तो पुरुष के अंदर क्या बनेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनेगा। और ये हम कह सकते हैं पुरुष का सेकेंडरी, जो एक पुरुष कहने लायक हमारा शरीर बनता है, एक एडल्ट बनाता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बनता है। तो अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा तो यहाँ स्पर्म ज़्यादा बनेंगे, जो हमें लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम आ रही है, यानी स्पर्म ज़्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे। एबनॉर्मल स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी है, यानी उसकी जो बनावट है ऐसी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है उसके 2 पूंछ हैं, सिर कटा फटा है, ऐसा कुछ कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। और वो एक मोटाइल हो जो प्रॉपर गतिशील होना चाहिए। फिर हमारा टेस्टिकुलर, जो हमारी गोलियाँ हैं, यहाँ एक मेन प्रॉब्लम पुरुषों में देखी जाती है, वेरिकोसील। देखो यहाँ ब्लड की एक नसें होती हैं, ऐसे जाल के टूप में एक नसें होती हैं जो यहाँ से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं। देखो किसी भी शरीर को या किसी भी हमारे अंग को काम करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। जैसे हमारा ब्लड है उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है, और हमारे शरीर में चारों तरफ ब्लड जाता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और जैसे ही हमारे शरीर से न्यूट्रिशन मिलता है, हर अंग का अपना अपना काम होता है। तो इन गोलियों का काम है स्पर्म बनाना। तो यहाँ एक अच्छा सा न्यूट्रिशन मिले इसको। न्यूट्रिशन के लिए हमारे खाने के अंदर एक प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए जो हमारा स्पर्म को बनाने के लिए। वो कौन कौन सा न्यूट्रिशन होना चाहिए नेचुरल तरीके से, वो मैं बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो यानी एक प्रॉपर स्पर्म अच्छे से अच्छे बने, साथ में हम बात करें कि वो मोटाइल है, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलेगा तो स्पर्म हमारे बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर ये ट्यूब से निकलता हुआ स्पर्म जाके हमारे यहाँ बाहर निकलते हैं।
दूसरा, इसको स्पर्म को बाहर निकालने के लिए हमारे अंदर एक प्लेजर आना चाहिए, जो हम बोलते हैं कि इसका खड़ा होना चाहिए एक प्रॉपर तरीके से, और इसमें एक प्लेजर आए तो हमें स्पर्म बाहर आना चाहिए। पर यहाँ वेरिकोसील हो जाए, ये वेन फैल जाए और यहाँ ब्लड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ भरा ही रहे, तो हमारा क्या होगा, इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। जो यहाँ आगे पॉइंट मैंने एक लिया है, टेम्परेचर को भी मैं समझाऊंगा। ये टेम्परेचर हमारे शरीर का जितना 37 सेंटीग्रेड होता है उससे कम होना चाहिए इसका टेम्परेचर। हमारे स्पर्म वहाँ मरेंगे नहीं, जिंदा रहेंगे, अच्छे से बनेंगे। अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है, वैसे तो हमारा शरीर इसका बाहर शरीर से रहता है, इसलिए क्या होता है, ऑटोमेटिक इसका टेम्परेचर कम होता है। यहाँ कुछ बाल होते हैं जो एक मॉइस्चर प्रोवाइड कराते हैं, जो यहाँ हमें टेम्परेचर को लो रखने की आवश्यकता होती है। अब एक तो लाइफ स्टाइल आपकी ऐसी है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में रहते हो, जब भट्टी में काम करते हो, हलवाई का काम करते हो, या बहुत ज़्यादा ऐसा टेम्परेचर है जहां आप रहते हो, उस वजह से भी आपके स्पर्म काउंट, या आप ऐसे कपड़े पहनते हो जहां यहाँ इन्फेक्शन होने के चांस है, मॉइस्चर बनेगा, इन्फेक्शन होगा, और साथ में क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बहुत टाइट कपड़े भी नहीं पहनना अगर किसी पुरुष को प्रॉब्लम आ रही है तो। कॉटन के कपड़े पहनो, बेस्ट आपको बेनिफिट मिलेगा। तो और दूसरा क्या होता है, यहाँ हमारे को कोई चोट लग जाए, यहाँ आपकी जो गोलियाँ हैं, जो जब से जन्म होता है उसके बाद ये गोलियाँ बाहर आ जाती हैं, किसी कारण से गोलियाँ या तो ऊपर चली जाएं या ऊपर से नीचे आए ही नहीं, इस वजह सर्दियों में ये गोलियाँ, हमारा टेम्परेचर इन्वायरमेंट का बहुत कम होता है, इस वजह से ये गोलियाँ ऊपर की तरफ की सिक जाती हैं, और गर्मियों में आप देखेंगे आपके ये नीचे लटक जाते हैं, ऐसा आपको देखने मिलेगा। अब हार्मोनल इम्बैलेंस, ये पूरे ही हमारे शरीर को हमें पूरा बैलेंस करने के लिए हार्मोन होते हैं। हमारा ब्रेन यहाँ से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता है, फिर ये संकेत देता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो LH FSH प्रोलैक्टिन हार्मोन होते हैं, इसको कम रखना है, इसको ज़्यादा रखेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ टेस्टोस्टेरोन अच्छी मात्रा में बनेगा, यानी गोनाड्स हमारे डेवलपमेंट होंगे। गोनाड्स हमारे डेवलपमेंट होंगे तो उसमें से क्या है, स्पर्म अच्छे से बनेंगे, आपका ये एक अच्छे से काम करेगा। और यहाँ भी ये ट्यूब नली होती है, देखो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता था, पर डायरेक्ट इसलिए नहीं जाता, यहाँ एक सेमिकल वेसिकल्स होती है जहाँ स्पर्म हमारे बन के यहाँ स्टोर होते हैं। यहाँ एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, यहाँ से भी फ्लूइड बनता है। यहाँ एक काउपर्स ग्लैंड होती है, यहाँ से भी फ्लूइड इसके अंदर मिलता है। ये फ्लूइड मिलके एक सीमन बनाता है, उस सीमन के अंदर स्पर्म होते हैं, फिर जाके बाहर निकलता है। ये यहाँ से जो है, ये वेसिकल्स हैं जो फ्रक्टोज का निर्माण करती हैं, जो न्यूट्रिशन, जैसे हमें ग्लूकोज चाहिए वैसे एक फ्रक्टोज भी एक ग्लूकोज का ही रूप होता है, जो हमारे स्पर्म को आगे ये मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन, आपने स्पर्म सीमन एनालिसिस कराया होगा तो उसमें लिखा है फ्रक्टोज गुड कंडीशन में है, पुअर कंडीशन में, किस टाइप का फ्रक्टोज कैसी कंडीशन में है। दूसरा, यहाँ एसिडिक मीडियम होता है, फिर ये प्रोस्टेट बेस देता है जिससे वो एल्कलाई यानी बेस में कन्वर्ट होता है, जिससे आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आती, हमारे स्पर्म को एक्टिवेट भी करता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह सकते हैं या प्रीमेच्योर एजुकेशन कह सकते हैं, यानी आपका ये खड़ा ही नहीं होना, खड़ा नहीं होगा तो आप रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, या आपका खड़ा होता ही तुरंत ही सीमेन बाहर निकल जाता है। एक अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए भी हमारा ये सारे सिस्टम काम करना चाहिए। यहाँ स्ट्रेस बहुत कम होना चाहिए, और साथ में हमें हमारा पार्टनर में बहुत ज़्यादा लगाव रखने की आवश्यकता है। अगर किसी पार्टनर को लगाव कम होता है तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी देखने को मिलता है, हमें स्ट्रेस होता है उस वजह से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है। ये चीज़ मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना। अगर इन्फेक्शन है, ठीक है, बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं, जैसे हमारा शरीर में आप किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन होता है, पेट में हो सकता है, हमारे ब्रेन में हो सकता है, हार्ट में होता है, ठीक है, हमारी किडनी में इन्फेक्शन होता है, ऐसे ही हमारे इन पार्ट में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप ब्लड का टेस्ट करा के ये पता कर सकते हैं कि आपके इन्फेक्शन है, तो उसका एंटीबायोटिक्स लेके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर, देखो महिला का और आपका एक जेनेटिक वाई क्रोमोसोम एक अलग होता है, तो अगर एक पुरुष का वाई क्रोमोसोम एक अच्छा है, कई बार क्या होता है किसी किसी पुरुष के पता ही नहीं चलता कि उनके गोनाड्स अच्छे से डेवलप ही नहीं हुए। टेम्परेचर, मैंने कहा है कि लो टेम्परेचर चाहिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए, तो वो आप अच्छे कपड़े पहनोगे, लूज़ कपड़े पहनोगे, और साथ में ही आप इसका ये ऐसी जगह काम ना करें जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। लाइफ स्टाइल फैक्टर, यानी आपका जीवन यापन कैसा है जिसकी वजह से आपको कहीं इनफर्टिलिटी के शिकार होते जा रहे हैं, या 40, 30, 35 साल के बाद ही आपका ये अच्छे से औजार काम करना या सिकुड़ गया है, प्रीमेच्योर एजुकेशन हो रहा है। अब लाइफ स्टाइल में आपकी लाइफ कैसा, स्ट्रेस है, आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो आपके शरीर में भी लोगों को लगता है कि हम अल्कोहल दारू पी के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, नहीं, बहुत वीक परफॉर्मेंस आती है अल्कोहल से।
ठीक है। और सिगरेट स्मोकिंग ये सब हमारी नसों को ख़राब कर देता है। ये नसें ही हैं, इसके अंदर ब्लड भरती हैं। अगर हमारी यहाँ नसें ब्लॉक हो जाएंगी तो ब्लड नहीं भरेगा, तो इसमें प्लेजर नहीं आएगा। आपके लाइफस्टाइल में कुछ डायबिटीज़ बीमारी है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, इन वजह से भी होता है। एक हमारा शरीर ही है जो हमारे स्पर्म है इनको मारने का काम करता है। एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ जो गलती से हमारे शरीर में बनना स्टार्ट हो जाती हैं। आजकल स्ट्रेस लाइफ में बहुत कम सोना है ना, और बहुत ज़्यादा बिजी रहना, इस वजह से एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। ये एंटीबॉडीज़ हमारे स्पर्म को पकड़ेगी, जो आपका स्पर्म बहुत अच्छा हेल्थी बना है उसको पकड़ेगी और मार देगी। अब बात करें हम इलाज की। देखो हमारा इलाज, ये सब जो प्रॉब्लम है उसी का इलाज की चाहिए, पर मेन हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में लुटनाइजिंग FSH हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, फिर टेस्टोस्टेरोन बनेगा। तो ये मेन श्योर जो एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट आता है ना, ये आयुर्वेदिक है। ये सप्लीमेंट मैंने पहले भी कई बार बताया है, पर आप लोग मुझसे एक चीज़ फ़ोन पे ज़रूर पूछते हैं, जब मैं कंसल्टेंसी करता हूँ या आपको मैं बताता हूँ तब आप बोलते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। उस प्रोडक्ट में साफ साफ लिखवा रहा है कि इसमें सत्वार है, अश्वगंधा है, गोखरू बड़ा है, ठीक है, अकराकर है, बहुत प्राचीन समय से यूज किया जाता है ये अकराकर, ठीक है, सफ़ेद मूसली है, शिलाजीत है, ठीक है, इमली के बीज हैं, दालचीनी है, ठीक है, बड़ी इलायची है, लौंग है, और बहुत सारे इसमें इंटीग्रेट हैं, जो एक तरह से इसलिए कहता है कि ये इस पूरे सिस्टम को क्या करेगा? ठीक करेगा, पर इस चीज़ को इम्प्रूव करेगा। यानी किसी पुरुष को ये प्रॉब्लम है, आप कोई सी भी दवाई ले रहे हैं साथ में ये ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। इसके अंदर जो है वो एक नेचुरल पदार्थ है। जो टाइम लगता है एक दिन में, अगर आप एक दिन में सोचो कि ठीक होगा, नहीं होगा। मिनिमम इसका कोर्स का बताया गया है कि 3 महीने तक आपको लेना है। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम, खाना खाने के बाद में। पानी, दूध, जो भी आपके पास जूस है सूटेबल है, जिसके साथ भी आप ले सकते हैं। मैनश्योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ सप्लीमेंट। इस सप्लीमेंट से ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस आएगी 3 महीने तक आप लोगे तो ये चीज़ फैक्टर हैं जो आपके इनफर्टिलिटी का शिकार बना सकते हैं। तो ये चीज़ इंप्रूव करके आप, या फिर आप चाहते हैं कि हमारा ये सिस्टम बहुत हमारा हो जो और बहुत अच्छे से काम करे, तो इसके लिए आप ये सप्लीमेंट ले सकते हैं। और लाइफ में इनफर्टिलिटी या आपको और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है उनसे बचने के लिए। तो मैं हूँ मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।